Wherever you have this word pan, you have pan India. जैसे बाईजूस इज पैन इंडिया इज ऑल ओवर इंडिया. तो जब भी आपके किसी वर्ड में पैन वर्ड आ गया, पैन का मतलब होता है ऑल, सर्वत्र, सब जगह, एवरीवेयर. जहां भी आपको पैन वर्ड दिख गया तो उसका मतलब किस सेंस में होगा? ऑल, एवरीवेयर के सेंस में. हम पैन से रिलेटेड वर्ड्स कर लेते हैं. सी, आई हैव गिवन यू सो मेनी वर्ड्स और हर वर्ड में है पैन. यहाँ भी वर्ड है, यू हैव पैन. हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड पैन. यहाँ भी पैन है, यहाँ भी पैन है, यहाँ भी पैन. ऑल द वर्ड्स दे हैव अ कॉमन थिंग, दैट इज द रूट वर्ड पैन. और पैन देख के तो स्ट्राइक कर जाएगा आपको. पैन का मतलब क्या होता है? सब जगह. पैन इंडिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन इंडिया? पैन इंडिया इज ऑल ओवर इंडिया. पेनिशिया in Hindi is known as रामबाण. रामबाण means a cure for all diseases. Panacea means a cure for all diseases, हर मर्ज की दवा. Now come to the word pandemonium. Here also you have the word pan. ये देखो, pandemonium. pan का मतलब क्या है? pan का मतलब है all. demon का मतलब क्या है? demon in Hindi is known as राक्षस, असुर. all राक्षस. राक्षस को हर जगह छोड़ दोगे, सर्वत्र, राक्षस को सर्वत्र छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? अफरा तफरी मचाएगा. तो पैंडीमोनियम का मतलब होता है टू क्रिएट अ डिसऑर्डर. ओके, क्रिएटिंग डिसऑर्डर. इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसा लिखा पैंडीमोनियम. इसको ऐसे भी याद कर सकते हो. पैन का मतलब है ऑल. डेम, जिस वर्ड में भी डेम आ गया, मैं आगे डेम वर्ड करवाऊंगी आपको. डेम का मतलब होता है पीपल. तो यहाँ डेम का मतलब है पीपल, ऑल. पीपल को हर जगह छोड़ दिया गया. ऑल पीपल ने, सब लोगों ने मिल के क्या बनाया? इतने सारे लोग एक साथ आ गए. पीपल ऑल ओवर, हर जगह लोग दिख रहे थे. इस वजह से क्या हो गया? केओस हो गया, डिसऑर्डर हो गया, कंफ्यूजन हो गया. तो पैंडीमोनियम मीन्स केओस. इसको चेओस नहीं पढ़ना, दिस इज केओस. केओस इज अटर कंफ्यूजन, डिसऑर्डर. यू कैन रिमेंबर इट आइदर ऑफ द वेज यू कैन मेमोराइज. जैसे ऐसा भी कर सकते हो डेमन वाले वर्ड से. पैन का मतलब तो कंफर्म है, पैन का मतलब है ऑल. डेमन इज राक्षस, राक्षस को सब जगह छोड़ दो, या लोग को हर जगह छोड़ दिया गया. ऑल द पीपल, एक साथ बहुत सारे लोग ने मिलकर क्या क्रिएट कर दिया? पैंडीमोनियम. पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया. पेनिशिया, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस. पैंडीमोनियम, द डेमons and all, they are creating utter confusion, disorder and all. Now come to the next word, pantheist. Before dealing this pantheist, let us do some more words. We have the word theist. We have the word atheist, and then pantheist. Who is a theist? Theist किसको बोलते हैं? A person who believes in God, जिसको हम आस्तिक बोलते हैं. Theist means believer. Believer in what? Believer in God. Theist is a person who believes in God, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आस्तिक. And what is a? As a root word means no. और theist का मतलब है belief. No belief in God. Atheist मतलब who doesn't believe in God. And what about this pantheist? Pan मतलब all और theist मतलब belief. A person who believes in all gods. तो theist किसे बोलते हैं? Who believes in God. Atheist who doesn't believe in God. And what about this pan? Since we have the word pan means that is all. जो सब भगवान पे भरोसा करते हैं. Just see the sentence. Just see the word pantheist. One who believes in all gods. जो सब भगवान पे भरोसा करते हैं उसे हम पैंथेइस्ट बोलते हैं. कुरान पे भी, अल्लाह पे भी भरोसा करते हैं, जीसस क्राइस्ट पे. और हिंदू के तो इतने सारे गॉड्स ऑलरेडी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे पैंथेइस्ट. और यस, देयर इज वन मोर वर्ड. देयर आर स्टूडेंट्स, दे आस्क कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथेइस्ट एंड देयर इज वन मोर वर्ड, एग्नोस्टिक. अथेइस्ट मीन्स अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एंड एग्नोस्टिक्स आर द पर्सन्स हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. अथेइस्ट लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें पता है कि भगवान है लेकिन वो भगवान पे भरोसा नहीं करते. बट एग्नोस्टिक लोग क्या है? उन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं, वो मानते ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि भगवान है भी. बट इन्हें तो पता है भगवान ये है, बट ये भगवान पे भरोसा नहीं करते. बट ये भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते. द नेक्स्ट वर्ड इज, ये तो हो गया पैंथेइस्ट, वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन्स. नाउ कम टू द वर्ड पेंडेमिक. और पेंडेमिक में भी जाने से पहले, उसके पहले भी आपको सीखना होगा कुछ वर्ड्स. अभी हमारे पास एक वर्ड है एपिडेमिक, फिर दूसरा वर्ड है एंडेमिक, और तीसरा वर्ड है पेंडेमिक. 3 वर्ड है. एपिडेमिक को हिंदी में बोलते हैं महामारी. एपिडेमिक इज अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर, जो सब जगह फैला हुआ है. और डिजीज, चाहे ऐसा भी बोल सकते हो, और डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सिंगल टाइम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महामारी. अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ही समय पे बहुत नंबर्स में लोगों को इफेक्ट कर रहा है, महामारी. ये तो हो गया एपिडेमिक. और एक वर्ड आता है एंडेमिक. एंडेमिक वर्ड किसी खास कम्युनिटी, किसी खास समुदाय के लोग को अफेक्ट करता है. जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बिहार में
लीची खाने से एक चमकी वाला कोई बीमारी एंडेमिक फैला था, वो बिहार के किसी खास कम्युनिटी और किसी खास रेस को अफेक्ट कर रहा था, तो वो एंडेमिक हो गया। अ डिजीज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी खास समुदाय के लोग को इफेक्ट कर रहा है, और रेस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो देखो एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब है महामारी, और एंडेमिक महामारी मतलब अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। But endemic is also a disease, but it is affecting a particular समुदाय, a particular race of people, किसी खास समुदाय के लोग को अफेक्ट कर रहा है। And what about this pandemic? Pandemic is a disease जो किसी खास समुदाय और रेस के लिए नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड और ग्लोब, पूरे कंट्री में जो बीमारी फैल जाती है, जैसे हमारा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इज अ पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड के लोग को अफेक्ट किया गया है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है, तो एंडेमिक किसी खास कम्युनिटी के लिए, बट पेंडेमिक इज द होल कंट्री, ऑल द वर्ल्ड। नाउ वी हैव द वर्ड पैनोरामा। के सेल फोन में पैनोरामा, पैनोरामिक व्यू होता है। अपने मोबाइल को आप पैनोरामिक मोड में सेट कर देते हो और सेल्फी वगैरह लेते हो तो चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से व्यू आता है। सो अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर एंगल से फोटो आ जाएगा, पीछे का सीन सब आ जाएगा। पैनोरामा इज ऑल्सो अ नाउन। पैनोरामा का मतलब क्या होता है? अ व्यू फ्रॉम, अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शंस। कभी कभी आप पैनोरामा मोड में डाल के पैनोरामिक व्यू लेते हो, पीछे का सारा व्यूज चारों एंगल से आ जाता है फोटो में। व्हाट इज पैंथियन? इसमें भी पैन वर्ड है। पैन वर्ड है, इसका मतलब है ये भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? पैन वर्ड है, इसका मतलब है ये ऑल से रिलेटेड। तो पैंथियन का मतलब क्या होता है? पैंथियन अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, ऐसा टेम्पल जहां पे सारे भगवान है, ऑल गॉड्स। पैंडोरा बॉक्स, जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया है। पैन याद करने का तरीका क्या है? पैन याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, ये याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। पैंडोरा बॉक्स ये एक कहानी है, ये हमारे ग्रीक की एक कहानी है। पैंडोरा वॉज द नेम ऑफ अ वुमेन। पैंडोरा जो हमारे जूस वॉज द किंग ऑफ गॉड्स, और जो जूस थे ना वो मैनकाइंड से बहुत परेशान हो गए थे, मानव जाति से परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको सबक सिखाते हैं, तो इन्होंने एक वुमेन क्रिएट किया। वुमेन का नाम था पैंडोरा, और पैंडोरा को एक बॉक्स दिया गया और उस बॉक्स में सारे गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स डाले हुए थे, और पैंडोरा को वार्निंग दिया गया था कि इस बॉक्स को नहीं खोलना है। लेकिन पैंडोरा ने क्या किया? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा में इस बॉक्स को खोल दिया, और पैंडोरा बॉक्स खुला, और उसके बाद हमारे दुनिया के सारे दुख दर्द, जिसमें हमारा वोकैब भी शामिल है, ये भी आ गया। तो पैंडोरा बॉक्स, it was a box that was the cause of all evils and problems of the world. ये पैंडोरा बॉक्स, पैंडोरा ने ये बॉक्स खोला और उसके बॉक्स के खुलते ही दुनिया के सारे दुख दर्द आ गए। पैंडोरा बॉक्स was the cause of all, इसमें ऑल वर्ड है, ऑल इविल्स। और इसी पैंडोरा से, ये पैंडोरा बॉक्स से जो भी वर्ड बना पैन, पैन वाला, वो पैन इंडिया, वो सब ऑल के सेंस में गया। पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। पेनिशिया, डिजीज फॉर, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। पैंडिमोनियम, ऑल। कंफ्यूजन, पैंथेइस्ट, जिसे सब भगवान, सब में ऑल ऑल आ रहा है ना, इसी पैंडोरा बॉक्स के से ही ये वर्ड निकल के, ये पैंडोरा बॉक्स से ये रूट वर्ड पैन निकल के आया। अब आ जाओ पैनक्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक एक फोटोग्राफिक फिल्म है। जैसे अभी तो आप मोबाइल से लेते हो फोटो वगैरह, बट पहले देखा होगा कैमरा में फिल्म लोड किया जाता था, वो फोटोग्राफिक फिल्म होता है। तो पैनक्रोमैटिक फिल्म किसको बोलते हैं? अ फिल्म दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, जो सारे कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, सारे कलर्स पे रिस्पॉन्ड करता है। सो दैट इज अ पैनक्रोमैटिक फिल्म। आई थिंक होपफुली आपको पैंडोरा बॉक्स से ये पैन याद रहे, इसकी स्टोरी से। पैंडीमोनियम, अभी मैंने क्या बताया? पैन का मतलब क्या है? पैन का मतलब है ऑल, और डेमन का मतलब है असुर, राक्षस को छोड़ दिया जाए तो सब जगह कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब देखो इसके वर्ड्स, अब जरूरी नहीं है ना पैंडीमोनियम का डिसऑर्डर ही आएगा, केओस ही आएगा, ये सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं। सारे वर्ड्स को हम कर लेते हैं, इसमें से सारे वर्ड्स। एक वर्ड है, ये तो हमने कर लिया, डिसऑर्डर, केओस। एक वर्ड है अपहीवल। अपहीवल का मतलब भी होता है एकदम टोटल डिसऑर्डर, अफरा तफरी, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन। इसको याद कर लो। अप, हेवन, हेवन में भेज दोगे, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में लोगों को भेज दोगे तो क्या करेंगे? जाके सब अफरा तफरी मचाएंगे। टर्मोइल, टर्मोइल वर्ड में क्या दिख रहा है आपको? ऑयल, ऑयल की कीमत, तेल की कीमत जब बढ़ती है तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में डिसऑर्डर, अफरा तफरी मच जाती है। ओके, तेल की कीमत फ्लक्चुएट होने से। टर्मोइल, जैसे तेल की कीमत ने, तेल के बढ़ते हुए कीमत ने पूरा टर्मोइल मचा दिया, टर्मोइल फैला दिया है पूरे विश्व में। टमल्टस, टमल्टस का मतलब भी होता है अफरा तफरी। अपरोर, रोर का मतलब गरजना, जैसे लायन, लायन रोर करता है ना, जब लायन को लगता है कि जंगल में कोई कंफ्यूजन है,
जंगल में कोई डिसऑर्डर है तो लायन अप्रोर करता है। टर्ब्यूलेंस, ये तो आपने फ्लाइट सुना होगा, फ्लाइट टर्ब्यूलेंस। कभी कभी फ्लाइट देखते हो, फ्लाइट में कभी कभी टर्ब्यूलेंस आता है, इधर उधर होने लगता है। फ्लाइट टर्ब्यूलेंस मतलब फ्लाइट में डिसऑर्डर होने लगता है, बैलेंस खोने लगता है। मेहम, मेहम का मतलब भी है, मेहम को कैसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, मेहम। मई के महीने में गर्मी की वजह से लोगों के बीच में एकदम अफरा तफरी गर्मी की वजह से कंफ्यूजन मच गया। बेडलेम, जैसे बेड, बेड से याद करो। जैसे आपके मदर बोलते हैं ना कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, सिर्फ बेड पे बुक फैलाया है और पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो बेडलेम का मतलब भी होता है कंफ्यूजन। बेड पे इसने सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। कभी कभी आप पढ़ते कम हो और बुक्स, बेड पे बुक्स ज्यादा फैला लेते हो। पढ़ना लिखना है नहीं, बेड पे बुक फैला के सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया। कमोशन तो पता ही है, डिस्टर्बेंस पता है। एजिटेट, एजिटेशन का मतलब भी होता है टोटल कंफ्यूजन, अनरेस्ट। वर्ड याद करो, अनरेस्ट, रेस्ट करो, रेस्ट नहीं करोगे, अन मतलब नहीं, रेस्ट नहीं करोगे तो हर जगह डिसऑर्डर मचाओगे आप। टॉपसी टर्वी का मतलब भी उतल पुतल, नीचे कर, किसी चीज को एकदम टॉप से नीचे कर देना, उसको टॉप में रहना चाहिए, वो आ गया नीचे, ये तो भाई भारी डिसऑर्डर हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, सिंक्रेनाइजेशन, ऑर्डरलीनेस, रेगुलरिटी, ये सब हो गया। और ये तो शायद अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया इसके पहले। ये देखो अभी हमने डिस्कस किया था एपिडेमिक। एपिडेमिक इट्स अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइम। और ये एंडेमिक डिजीज पर्टिकुलर रेस या कम्युनिटी। और पैन, पैन का मतलब ऑल, पूरे वर्ल्ड। और ये भी किया थेइस, थेइस का मतलब है भगवान पे भरोसा करता है, अथेइस जो नहीं करता है, और जो सारे भगवान पे करता है ये। और एक मैंने एग्नोस्टिक, जिसे लगता है कि भगवान है ही नहीं।